वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत शराब मामले पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रखे हैं। गोदाम से शराब की 5,500 पेटियां चोरी हुई थी। देखिए, अनिल विज की ओर से ये बयान दिया गया है कि गोदाम से 5,550 पेटियां चोरी हुई। एक्साइज वाले जब भी अपना लॉस बताएंगे उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। स्टेट लेवल पर ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। अनिल विज की ओर से ये भी बात कही गई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। तो देखिए, अनिल विज की ओर से ये अहम बातें कही गई हैं। सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में होगी एक कमेटी गठित। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राकेश गुप्ता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, देखिए, लगातार शराब मामले पर गृह मंत्री अनिल विज आपने बयान देते जा रहे हैं। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? फिलहाल क्या अपडेट मिल रही है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल ये जो कमेटी है इसका एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि एसआईटी के गठन को लेकर जो उन्होंने काफी पहले कह दिया था। और ये शराब की जो 5,500 पेटियां हैं तो गायब हुई हैं, इस सब को लेकर ये कार्रवाई चल रही है। और इसने ये भी कहा है कि ये जो एक्साइज ने अपने नुकसान का आंकलन उन्हें नहीं बताया है। और इसके साथ ही जो एडीजी स्तर के पुलिस के अधिकारी हैं, सुभाष यादव, उन्हें लिया गया है। जो एडिशनल कमिश्नर हैं उन्हें लिया गया है। एक आईएएस है सीनियर अधिकारी, जिनके नाम का खुलासा भी नहीं किया गया है, उन्हें जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। और अनिल विज ने कल भी साफ, आप जानते हैं कि दर्शकों को सबसे पहले अवगत करवाया था कि अनिल विज ने कहा है कि एसआईटी की जांच में जो भी नाम आएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये एक बड़ा घोटाला है और इसको जो है करने वाले किसी भी सूरत में जो है बख्शे नहीं जाने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी ये जानकारी तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम पहुंचाने। शराब चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। गृह मंत्री अनिल विज की ओर से बात कही गई है और एक्साइज वाले जब अपना लॉस बताएंगे उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, यानी कि मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। स्टेट लेवल पर ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। अनिल विज की ओर से ये बात भी कही गई है। और देखिए, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अनिल विज की ओर से ये बड़ा बयान भी दिया गया। सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में ये कमेटी बनेगी। अनिल विज की ओर से ये भी अहम बात कही गई है। 3 आईएएस अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे। देखिए, ये जो मामला है ये काफी बड़ा मामला माना जाए। इनमें से किसी एक या फिर दूसरे नाम को सीएम फाइनल करेंगे। और सोनीपत शराब मामले पर गृह मंत्री अनिल विज के जो बयान आए हैं वो तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं। गोदाम में शराब की 5,500 पेटियां चोरी हुई हैं। तो देखिए, ये बड़ा मामला है और इस बड़े मामले पर गृह मंत्री अनिल विज की ओर से लगातार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और इसी बीच उनकी ओर से कहा गया है कि स्टेट लेवल पर ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ गए। ढींगरा साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार, थैंक यू। ढींगरा साहब, देखिए, ये मामला बता रहे हैं सोनीपत से जो शराब चोरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस तमाम मामले पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सरकार का समन्वय जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से डिप्टी सीएम ने ये कहा था पिछले दिनों कि हमने होम मिनिस्टर को दरखास्त की है और होम मिनिस्टर सीधे उस दरखास्त से मुकर गए कि मेरे पास तो कोई बात आई नहीं है। तो ये सरकार की जो है आपसी समझ जो है वो दिख रही है कि सरकार जो है किस तरह से संजीदा है। और दूसरी बात, एक चीज और है, आप ये देखिए कि जिस शराब पीने से इम्यूनिटी कम होती है, जिससे लंग्स पे इफेक्ट होता है, उससे कोरोना का ज्यादा इफेक्ट होता है, उस चीज को हरियाणा में किस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है, उसको किस तरह से बेचा जा रहा है, उसके ऊपर किस तरह से जोर दिया जा रहा है। आज जो है आम आदमी की और इंडस्ट्री वाले की हालत खराब है, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। बिजनेसमैन की हालत खराब है, उसका राजस्व जो है उसी सरकार को जाता है, उनकी हालत खराब है, उसकी तरफ ना देखते हुए सरकार जो है इस काम में लगी हुई है। किसको कितनी विस्की शुरू होनी चाहिए, किसको कितना, जिससे सिगरेट से लंग्स खराब होता है, जिससे सिगरेट दूसरी चीजों से, पान खाने से आदमी थूकता है, जिससे डिस्पेंसिंग जो है वो समझ में नहीं आ रही कि वो चलेगी या खराब होगी। और ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। और उन्हीं पेटियों की सिर्फ चोरी हो रही है, उनकी ब्लैकमेलिंग हो रही है। जी, ढींगरा साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच आपको अनिल विज साहब का बयान सुनवाते, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो।
उसकी जो पुलिस का गोडाउन था उसमें जो सामान चोरी हुआ था, लगभग 5500 पेटियां चोरी हुई थी, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। एक्साइज वाले जब अपना लॉस बताएंगे हम उनकी भी दर्ज कर लेंगे, परंतु स्टेट लेवल पर उस खरखोदा केस की और ऐसे तमाम जो हरियाणा में और भी कोई हो सकते हैं, उसके लिए हमने एक एसआईटी बनाई है जिसमें एक सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में वो कमेटी होगी। आईएएस के लिए 3 नाम मैंने तजवीज़ किए हैं, अशोक खेमका, संजीव कौशल, टीसी गुप्ता। 3 नाम तजवीज़ किए हैं। इनमें से किसी भी एक नाम पर या किसी अन्य नाम पर मुख्यमंत्री जी फाइनल करेंगे और पुलिस से एडीजीपी सुभाष यादव को लिया गया है और एक्साइज एंड टैक्सेशन से एडिशनल कमिश्नर विजय सिंह को इसमें मेंबर बनाया गया। साहब बने हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए। चौहान साहब, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। चौहान साहब, शराब चोरी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, अनिल विज की ओर से ये बात कही गई है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि लॉकडाउन के चलते जो सबसे त्वरित प्रक्रिया की गई है, सबसे त्वरित जो कार्रवाई की गई है वो यही हुई कि शराब के ठेके खोले जाएं। किस तरह का ये फैसला मानते हैं आप? इस पर खूब चर्चा हो चुकी है पहले, बिल्कुल हो चुकी है, लेकिन देखिए घोटाला भी तो हो रहा है, चर्चा का विषय है सर ये। आप विषयों को मिक्स करने वाली बात हो गई ना। ये तो अभी जिस विषय पे आप चर्चा कर रहे हो वो विषय ये है कि ये जो मामला चोरी का आया है इस पर सरकार ने क्या किया। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमे जहां दर्ज होने हैं वो मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जांच के लिए, और केवल इस पर्टिकुलर मामले के नहीं, ऐसा कहीं और कोई भी मामला पूरे प्रदेश में हो उसकी जांच के लिए एसआईटी के लिए वरिष्ठतम अधिकारियों की एम्पैनलमेंट की बात हो गई है। तो गलत काम अगर कहीं हुआ है उसकी पड़ताल करेंगे, जो उसके लिए दोषी है उसको दंडित करेंगे। इसमें कहीं सरकार ने कोताही नहीं बरती है। रही बात शराब की दुकानें खोलने की, उस पर पहले बहुत स्पष्टता से कुछ चीजें कही गई हैं। उसमें सरकार ने जो निर्णय लिया है सारी परिस्थितियों को देखते समझते हुए और कुछ चीजें मतलब राज्य और केंद्र दोनों की जो अधिकारी हैं, उच्चाधिकारी हैं, उन्होंने परस्पर कंसल्टेशन में नेशन वाइड कुछ चीजें तय हुई हैं। कुछ निर्णय हमारे यहाँ हम लोग शायद, जैसे एक बात ये भी चली कि शायद हम हरियाणा में टाल सकते थे इसको, लेकिन हमारे अगल बगल में सब जगह अगर खुल रही हैं और हम अकेले इस तरह के रहेंगे तो भी समस्या खड़ी होगी। वो भी एक दबाव निश्चित रूप से हरियाणा पर था। कुल मिलाकर जो निर्णय लिया गया है वो तर्कपूर्ण तरीके से लिया गया है, लोगों की हानि न हो, नागरिकों का नुकसान न हो, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। हम नियम कायदे को लागू कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। चौहान साहब, फतेहाबाद और समालखा से भी शराब चोरी के, तस्करी के इस तरह के मामले सामने आए हैं और लॉकडाउन के चलते इस तरह के मामले सामने आए, तो यहाँ पर विफलता आप किनकी मानेंगे? मैंने पहले भी कहा, उसको फिर से दोहराता हूँ, पूरे आग्रह के साथ दोहराता हूँ, कहीं भी किसी ने भी चूक की हो उसको बख्शे जाने का कोई सवाल नहीं है। बहुत चीजों की बारीकी से जांच करेंगे और जो भी जिम्मेदार है उसको कानून के दायरे में लाकर खड़ा करेंगे, उससे हिसाब मांगेंगे, उसको दंडित करेंगे। ढींगरा साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए। ढींगरा साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चौहान साहब तो साफ कर चुके हैं कि देखिए अभी कार्रवाई चल रही है, जो भी दोषी मिलेगा उनको सजा मिलेगी। मैं फिर उसी बात पे आता हूँ। ये पानी की चोरी नहीं हुई, कोल्ड ड्रिंक की नहीं हुई, जूसेस की नहीं हुई। ये शराब की चोरी हो क्यों रही है, इसके पीछे कारण जानना होगा। शराब को ओपन करना, शराब अगर ओपन नहीं होती तो ये शायद चोरी भी नहीं होती। अगर शराब बिकेगी नहीं तो वो चोरी भी नहीं होगी, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। कोई चोरी उसको करेगा क्यों जब वो शराब बिक नहीं पाएगी। तो इन्होंने शराब बेचने का काम जो शुरू किया,
इसी वजह से शराब चोरी हुई। अब ये चोरी हुई तो चोरों को पकड़ने की बात जरूर कर रहे हैं कि हम इधर पर्चा दर्ज करेंगे, इधर FIR दर्ज करेंगे। जब आप एक चीज की इजाजत देते हो जिससे आपको ये मालूम है कि उससे लंग्स खराब होता है, इस महामारी के अंदर कोरोना से बचाने के अंदर ये चीज बाद में सोच लेते आप। पहले आप इंडस्ट्री शुरू करते, दुकानें शुरू करते, पहले आप लोगों के काम शुरू करते। जो लेबर इस समय 200-200 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर जो लोग पैदल चलते हुए अपने घर जा रहे हैं, उनको रोकने का काम करते। अगर उनके काम शुरू हो जाते लोगों के तो सारी चीज ठीक हो जाती। अगर आपने उनको मारना ही था, उनको सारी चीज करनी ही थी, तो आप पहले फैक्ट्रियां शुरू कर लेते, पहले दुकानें शुरू कर लेते, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग में चल सकती थी। आपने ऐसा काम शुरू किया जिससे आपका हार्ट खराब होता है, जिससे लिवर खराब होता है, जिससे इम्यूनिटी डाउन होती है। वो चीज आपने शुरू की और लोगों ने उसी चीज की चोरी करनी शुरू कर दी और वही चीज चोरी में बिकनी शुरू हो गई। साहब वो पानी नहीं बिका, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं बिका, वो जूसेस नहीं बिके, शराब चोरी हुई है। आप लोगों ने शराब बिकवाने का काम किया तो चोरों ने अपना काम कर दिया। अब आप चोरों को पकड़ते रहो। आप लोग देश को मत भटकाओ। एक तरफ आप कोरोना चला रहे हो, टीवी पे भी आप सारे लोग बता रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है उससे लोगों को खतरा है, और दूसरी तरफ आप ये काम ले रहे हो, ऐसे डिसीजन ले रहे हो। चौहान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से कोई बात नहीं कही गई है, और देखिए इतना बड़ा शराब चोरी का मामला आता है, पुलिस और एक्साइज विभाग के जो भी अधिकारी हैं वो इस मामले में कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी मिल सकती है। तो आप किनको दोषी मानते हैं? फिलहाल आप देखिए कि ऊपरी तौर पर अगर बात की जाए तो इतना बड़ा मामला है, शराब चोरी हुई, और देखिए जो बड़े मंत्री हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ अनिल विज की ओर से बयान आया है। मेरा था, आप मुझे अवसर देंगे उत्तर देने का? जी बिल्कुल, आपको अवसर दिया से बोलिए। धिंगड़ा जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे बगल में बसते हैं, और सबसे पहले शराब खोलने की मांग अमरिंदर सिंह ने की। सबसे पहले शराब खोलने की मांग करने वाले अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मांगना चाहिए धिंगड़ा जी को। लीवर पंजाब के लोगों का भी खराब होता है शराब से, फेफड़े पंजाब के लोगों के भी खराब होंगे। ये ज्ञान जो है हरियाणा को देना जानते हैं, और शराब पीने से अभी फेफड़े खराब होने शुरू हुए था। इनकी सरकार के कार्यकाल में कभी नहीं थी ना हरियाणा में, अभी बनने शुरू हुए, अभी खुलने शुरू हुए। किस तरह की कपोल काल्पनिक बातें करते हैं, केवल और केवल प्रोपेगेंडा। मजदूरों की चिंता, मजदूरों के घर वापसी की चिंता जितने कायदे से इस सरकार ने की है, संभाल की है, वो अद्भुत है। हमने पुरजोर कोशिश की है। सर, मजदूर अब भी अपने घर नहीं पहुंचे, अब भी अपने गृह राज्य नहीं पहुंचे। चौहान साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? चौहान साहब, पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने भ्रम फैलाया कि मजदूरों से किराया लिया जा रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी झूठ फैलाने के अपराध करती हैं सरेआम। तो कम से कम इस संकट काल में इतनी खिनौनी घटिया राजनीति से इनको बाहर जाना चाहिए। चौहान साहब, देखिए राजनीति करना दूसरी बात है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हो रही उन परिस्थितियों पर प्रश्न उठाना कौन सी बुरी बात है? चौहान साहब, प्रश्न उठाइए, वाजिब प्रश्न उठाइए ना। वाजिब प्रश्न है। आपने प्रदेश में आपने देखिए प्रवासी मजदूरों की परिस्थिति, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर भी कितने प्रवासी मजदूर बैठे हैं। चौहान साहब, लीवर खराब नहीं होता क्या? पूछिए जरा इनसे। बिल्कुल होता है, लीवर खराब बिल्कुल होता है। चौहान साहब, सहमत है हम, लेकिन आप देखिए कि अगर शराब का मामला हुआ है, लेकिन इसके विपरीत भी प्रदेश की तमाम परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों पर प्रश्न उठने चाहिए। चौहान साहब, मैं शराब स्वयं पीता नहीं, ना पीने का पक्षधर हूँ। अगर मुझे निर्णय करना होता तो शायद, क्योंकि मैं पीता नहीं तो मैं कहता बंद करो ठेके खुलने नीचे। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रवचन पेलने आ गए टेलीविजन पर, अपने गिरेबान में झांका नहीं। इनके कौन कौन से कांग्रेस शासित? सर, हर सरकार की अपनी कार्यशैली होती है। चौहान साहब, हर सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं। फिलहाल आपकी सरकार है, विपक्ष भी आपसे प्रश्न पूछेगा। देखिए, किसान लगातार 20 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है। क्या किसानों का उनको रेट मिल चुका है? चौहान साहब, बिल्कुल मिला है। कौन कहता है कि नहीं मिला है? सर, आड़ती विरोध करते हुए नजर आ रहे, व्यापारी विरोध करते हुए नजर आ रहे। चौहान साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ, वाजिब प्रश्न उठाइए। वाजिब प्रश्न ही है। सबसे पहले जो त्वरित कार्रवाई की गई वो शराब के ठेके खोलने पर की गई। दूसरे प्रदेशों ने किया है, उनकी कार्यशैली से बढ़कर हमारा प्रदेश है। जो प्रश्न किया मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए जरा जी। हरियाणा के किसी भी किसान की गेहूं का कम रेट नहीं लगा है। किसान को उसकी गेहूं
पहली बात, सबकी गेहूं खरीद रहे हैं, एक एक दाना खरीद रहे हैं, सबको एमएसपी पर उसकी खरीद हो रही है। फिर ये सवाल अगर कोई उठाता है अज्ञानता में कि उसको रेट नहीं मिला, समस्या हो सकती है, लाइनें लग सकती हैं, क्योंकि प्रक्रिया धीमी हो सकती है खरीद की पहले से। लेकिन हर किसान का गेहूं खरीद है, हर किसान को वाजिब जो उसका जो एमएसपी निर्धारित है उस पर हम गेहूं खरीद। भी कोई ये कहे कि भाई नहीं उसको दाम नहीं मिल रहा, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है, उस जमीनी स्थितियों को जानता नहीं। अच्छा चलिए, अब फिलहाल की परिस्थितियों में सरकार की ओर से कहा गया है कि जो डार्क जोन है, यानी जहां पर पानी की कमी है, वहां पर धान की फसल नहीं लगाई जाएगी। किसानों की ओर से कहा गया है कि हमने तो पिछली बार भी वैकल्पिक खेती की थी, धान की जगह दूसरी फसलें उगाई थी। सरकार ने कहा है कि प्रति एकड़ आपको 7,000 रुपए दिए जाएंगे, वो तो पिछली बार भी नहीं मिले। मैं फिर दोहराता हूँ, सरकार निश्चित रूप से ये बाध्य है ये सख्त निर्णय लेने के लिए, क्योंकि पानी वास्तव में हरियाणा के बहुत सारे ब्लॉक्स में इतना नीचे चला गया है कि आप लेकिन क्या संरक्षण का यही एक उपाय है कि आप धान की खेती को बंद कर दें चौहान साहब? बिल्कुल यही विकल्प है। जब पानी नहीं होगा, आपको अनुमान नहीं है कि 1 किलो धान उगाने के लिए कितना पानी चाहिए होता है। तो जहां पर पानी है ही नहीं, वहां पर आप धान उगाते हैं तो आप को पानी के लिए प्यास से मरने के लिए विवश करेंगे, तो आपको विकल्प पर जाना पड़ेगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ, ये मैं फिर दोहराता हूँ कि किसान को आपको विकल्प देना पड़ेगा, बेहतर विकल्प। जो इंसेंटिव आप दे रहे हैं, मान लीजिए वो कहीं उसमें बाधा है, तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, हम उसको दूर करेंगे। लेकिन आपको कृषि के तौर तरीकों में बदलाव तो लाना पड़ेगा। जहां आप पानी आप बना तो नहीं सकते ना, पानी या तो आएगा नदी से आएगा, या बरखा से आएगा, या भूमि के नीचे से आएगा। भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया है डार्क जोन्स में कि आप कितना निकालोगे वहां से, और अगर निकालते रहोगे तो पियोगे क्या? पीने का पानी कहां से आएगा? इस स्थिति में वैकल्पिक खेती यानी दूसरी फसलें जिनमें पानी कम लगता है, उनकी तरफ किसान को जाना पड़ेगा। उसके लिए इंसेंटिव की घोषणा की गई है, और अगर कोई आरोप लगा रहा है कि कहीं वो नहीं मिला, तो वो मिले, कायदे से मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको सुनिश्चित करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया चौहान साहब जुड़ने के लिए, और केवल झिंगरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि देखिए, ये शराब घोटाला हुआ है, और आपको बता दें कि इसमें अनिल विज का बयान आया है। कहा गया है कि जो भी इसमें दोषी मिलेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।